Hello students, in this video we will continue further with periodic properties. Okay, so in the previous video we had looked at the factors which can affect atomic size. Okay, so अब हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग atomic size के अंदर variations देखेंगे कि how does atomic size vary across a period or down the group. Now when we talk of across a period, so एक बार let me consider the third period जैसे which is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Okay, now all of them have got three shells. Okay, and अगर जो मैं 9th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट यूज करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होगा ना 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3. Okay, so on and so forth. Now if you see over here, if I consider a particular atom, it has got three shells, first, second and third. Okay. Now first shell के अंदर हर एक केस में first shell के अंदर there are two electrons, 1 and 2. Second shell के अंदर all of them have got 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंड ये जो थर्ड शेल है जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो सोडियम के अंदर यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के अंदर यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज जैसे जैसे आप आगे आगे जाते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते ही जाते हैं, बट एट द सेम टाइम न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इवन दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि एक एक प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ऐड होता जाएगा, राइट. सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस इज okay, force of repulsion. So if you consider this as my outermost electron, इस पे force of repulsion will also increase because of the extra electrons and force of attraction will also increase. Now usually ये जो force of repulsion होता है ना, electrons जो इसको repel करते हैं उसको हम लोग screening effect के अंदर consider करते हैं. उसी चीज को force of repulsion is nothing but basically kind of your screening effect. Now हमें ये पता है कि screening effect is effectively done by inner electrons, right. ये जो अंदर वाले electrons हैं या ये electrons, so inner electrons are good at screening. Yes, now because inner electrons are good at screening, तो जो भी अब नए electrons good at screening, तो इसलिए जो भी अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं ये आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो रहे हैं ना, 282, 283, 284, ये सारे जो नए नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो रहे हैं. और ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल do not effectively screen the outermost electron. So ये जो बाहर वाले बाकी बचे हुए outermost shell के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, they are not good at screening. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो व्हाट विल हैपन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर, साइज जो है वो दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे जैसे जैसे आप पीरियड में आगे 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 जाते हो ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा न्यूक्लियस के अंदर. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा. बट आप जो स्क्रीनिंग जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है वो आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो रहा है, एंड दीज आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट गुड एट स्क्रीनिंग. इफ दे आर नॉट गुड एट स्क्रीनिंग, अगर जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता तो उस केस में हम लोगों ने देखा हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीजेस. But if your screening effect is not good, size will keep on decreasing. So that is why what happens is as we go from left to right, we say that ये जो effective nuclear charge है that increases. So effective nuclear charge ये term का meaning क्या होता है, let's try to understand that. Effective nuclear charge. Okay. So if I consider sodium, okay, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो देर आर 11 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देन देर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स.
अब ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है 3 4 5 6 7 8 एंड 1 एंड 2, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। तो इवन दो देर आर 11 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इस पे जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ना, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. So force of attraction between this electron and the nucleus is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Q1 is charge on this electron, that is E. Q2 is charge inside the nucleus, that is 11E upon R square. बट एक्चुअली क्या होता है, आप अगर जो इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे तो ये इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। द रीजन इज बिकॉज कि ये न्यूक्लियस ठीक है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल भी करेंगे ना, या ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोटेक्ट दिस आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, व्हेन आई से इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस माइनस द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दीज अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपका इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम हो जाएगा। सो इवन दो न्यूक्लियस के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है, बट इफ यू कंसिडर इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Charge on the electron is E, बट आप यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आप 11E नहीं दोगे, आपको इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो रहा है ना, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से रिपल्शन हो रहा है, इसलिए ये स्क्रीनिंग हो रही है, इसलिए। तो इसके वजह से जो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज देंगे उसको हम लोग कहते हैं Z इफेक्टिव। So Z effective into E divided by R square. अब ये जो Z effective है ना, this Z effective is smaller than your actual atomic number, and this Z effective incorporates screening effect. Incorporates screening effect. ठीक है, इट इनकॉर्पोरेट्स द स्क्रीनिंग इफेक्ट। सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है आसपास का, बट कांट हेल्प इट। ओके, सो Z इफेक्टिव इज बेसिकली इट। सो अगर जो आपको Z इफेक्टिव पता है ना, तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होगा, सो इफ Z इफेक्टिव इज गिवन टू यू, आप ये मान के चल सकते हो कि हाँ न्यूक्लियस के अंदर इतना ही चार्ज है एंड बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। So what is exactly Z effective? Z effective means if let's say no other electron would have been present over here, so in that case how much should have been your nuclear charge so that force of attraction is same as in this case. So इस केस में जो आपका force of attraction है वो न्यूक्लियस के वजह से है, बट ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से force of repulsion भी है, तो आपका effective force of attraction कम हो जाता है ना। तो वही है कि आप जब Z इफेक्टिव कंसिडर करते हो तो आप इफेक्टिवली ऐसा एक एटम इमेजिन कर रहे हो कि जिसके न्यूक्लियस में अब Z प्रोटॉन्स नहीं है, Z इफेक्टिव प्रोटॉन्स है, एंड यू हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, नाउ Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। सो आई कैन से इफ Z इफेक्टिव इज हायर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी हायर, ये इलेक्ट्रॉन और ऐसे पास पास में आएगा, the size of the atom will decrease. तो आपका ये जो atomic size है, it is inversely proportional to Z effective. Okay. Similarly, screening जितना अच्छा होगा, मतलब ये जितना अच्छा शील्ड क्रिएट करेंगे उतना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उतना आपका Z इफेक्टिव कम होगा। सो आई कैन से ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, it is inversely proportional to Z effective. ठीक है। सो नाउ इफ यू सी ओवर हियर, हमें ये पता है ना कि जैसे जैसे आप इस पीरियड में आगे 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 जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल डू नॉट इफेक्टिवली स्क्रीन
या इनके वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो आपका अगर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो आपका अपने आप से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज वाई एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, what happens is Z effective increases, okay, and therefore atomic size decreases. Similarly, when we go down the group, what happens? As we go down the group, एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाता है ना। अब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होते हैं वो नए नए शेल्स में ऐड होते जा रहे हैं, एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है। अब एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है तो क्या होगा कि अब ना इफ यू कंपेयर लिथियम एंड सोडियम, ओके, सो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होता है। So you have only one electron in the outermost shell and you have 2 electrons in the first shell. Okay. Now जब आप लिथियम से सोडियम की तरफ जाते हो तो you can see that यहाँ पे number of protons increase होंगी। लिथियम has got only 3 protons but sodium has got 11 protons। तो वैसे आप देखने जाओ तो force of attraction increase होगा ना, but at the same time अब आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है ना, यू हैव 2 + 8 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इफेक्टिवली इसको शेड करते हैं, जिसके वजह से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से उतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे ही आपका एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, आई रिपीट इट, जैसे ही एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी अब ज्यादा है ना। इफ यू सी ओवर हियर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 2। सो जो भी शेडिंग हो रही है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हो रही है, आपकी शेडिंग कम है। बट यहाँ पे अब जो शेडिंग हो रही है वो आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हो रही है, तो शेडिंग बढ़ गई ना, शेडिंग इंक्रीज हो जाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो आपका साइज भी इंक्रीज होता है, राइट? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो दैट इज वाई इन दिस केस द साइज इंक्रीजेस। सो इवन दो प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग बट आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या आपका शेडिंग इफेक्ट जो होता है दैट इज वेरी, व्हाट डू यू से, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है इस केस में। सो आई विल से एज वी गो डाउन द ग्रुप एक्स्ट्रा शेल्स आर एडेड and inner electrons effectively shield the outermost electron. So therefore atomic size increases. ओके, नाउ हमें ये पता है कि अगर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल्स में प्रेजेंट होता है, जब उनका मतलब कौन से सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं करते या कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं करते, तो दीज आर योर डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर जो डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल के अंदर, so D and F block electrons in the inner shell do not effectively do the screening or do the shading। ये उतने अच्छे नहीं होते ना, तो आपका शेडिंग इफेक्ट पुअर होगा तो आपकी जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। सो हम लोग पीरियोडिक टेबल में ना मैं आपको अलग अलग एलिमेंट्स की साइजेस दिखाता हूँ और हम लोग ना उसमें एक्सेप्शंस ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं। एंड यूजुअली ना एक्सेप्शंस हमेशा इनके वजह से आएंगे, जहां पे भी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पहली बार आ रहे होंगे, दीज डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स they do not effectively shield the outermost electron
एंड शेडिंग वीक होगी तो आपका साइज कम हो जाएगा, राइट? सो उसके वजह से साइज डिक्रीज हो जाती है। तो लेट्स लुक एट फ्यू नंबर्स, ओके, जो हमें एक आइडिया देंगे, दे गिव अस द आइडिया, ओके। सो मैं जो डेटा यूज कर रहा हूं, इट इज फ्रॉम द बुक ऑफ मेस्ट्रो पब्लिकेशन, कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, बाय द ऑथर सुदर्शन गुहा, ओके। सो आपको शायद पता ही होगा कि जेडी दीन ऑथर की बहुत ही फेमस बुक है कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हाँ, उस बुक को जेई में, वो बहुत ही एग्जॉस्टिव बुक है, तो उसका जेई के लिए जो भी पार्ट रेलेवेंट है ना, वो इस बुक में इंक्लूडेड है। सो आई जस्ट शो यू फ्यू नंबर्स नाउ, ओके। नाउ यूजुअली एज वी गो फ्रॉम, ये सारे एलिमेंट्स के कोवैलेंट रेडिया है, ओके। नाउ एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो लिथियम आप देखो 1.23, 0.89, 0.80, 0.77, 0.74, 74, 72, एंड ये सडनली 1.60 इंक्रीज हो रहा है इनर्ट गैसेस के लिए। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। इनर्ट गैसेस के लिए हम लोग कोवैलेंट रेडिया कंसिडर ही नहीं कर सकते ना। इनर्ट गैस के लिए वैन डर वाल्स रेडियस होती है, एंड वैन डर वाल्स रेडियस वैसे ही बहुत बड़ी होती है, ओके। सो दैट इज वाई इनर्ट गैसेस की साइज बड़ी होती है। इनर्ट गैसेस की साइज बड़े होने का और एक रीजन भी होता है कि इनर्ट गैसेस के अंदर सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अब हर एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर ना। तो हर एक ऑर्बिटल थोड़ा थोड़ा साइज में एक्सपांड हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। ये 2 रीजंस है, ओके। Similarly, when you see down the group, lithium it is 1.23, sodium 1.57, potassium 2.03, 2.16, 2.35. So what I can say is, as we go down the group, size increases. Okay. Now किसी भी पीरियड के अंदर आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट मेंबर है that will always be largest in size, एंड ये जो आखिरी मेंबर है दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलेस्ट इन साइज। सो किसी भी पीरियड में ये जो हैलोजेंस होते हैं, ग्रुप 17 इज योर हैलोजेंस, सो हैलोजेंस आर ऑलवेज योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, ओके। एंड ये जो अल्कली मेटल्स है दैट इज योर ग्रुप 1, दीज आर ऑलवेज योर लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ओके। नाउ कहीं कहीं पे हम लोग अपने एक्सेप्शंस को ढूंढने की कोशिश करता है। अब पहला एक्सेप्शन हमें यहाँ पे मिला है, सी इफ यू सी ओवर हियर, बोरॉन 0.8, आप नीचे एल्यूमिनियम पे जाते हो तो साइज इंक्रीजेस 1.25 जो एक्सपेक्टेड है। तो आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाओगे तो यू वुड एक्सपेक्ट साइज टू इंक्रीज ना, बट इफ यू सी ये भी 1.25 और ये भी 1.25 है, साइज कोई इंक्रीज ही नहीं हो रही है। इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कभी डी इलेक्ट्रॉन्स आता है, अब 1.25 आप गैलियम का कन्फिग्रेशन, लेट्स राइट डाउन द कन्फिग्रेशंस, ओके। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का जो कन्फिग्रेशन होता है, एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, एंड उसके कंपैरिजन में उसके नीचे आता है गैलियम। गैलियम का कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Now if you see over here, आप जैसे ही एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हो तो 18 प्रोटॉन्स इंक्रीज। गैलियम के केस में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, गैलियम का इट इज 31, सो 18 प्रोटॉन इंक्रीजेस, 18 प्रोटॉन्स इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम 18 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहा है ना। एंड हमें ये पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे थर्ड शेल आपका आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे आपका फोर्थ शेल आउटर मोस्ट शेल है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई पता है? यहाँ पे ये सडनली गैलियम के केस में डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना। यूजुअली मैंने आपको कहा है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप ये स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे एज वी गो डाउन द ग्रुप ये सडनली डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। अब डी इलेक्ट्रॉन्स के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पुअर एट स्क्रीनिंग, एंड इफ दे आर पुअर एट स्क्रीनिंग आपकी जो साइज होगी वो साइज रेड्यूस हो जाएगी ना।
हमने वो लिखा हुआ है कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स है, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूस होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूस होता है तो साइज भी जो है वो अपने आप से रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो एक्सपेक्टेड के कंपैरिजन में गैलियम की साइज छोटी होगी, गैलियम की साइज छोटी होगी तो इसलिए आप ये देखोगे, आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे जब जाते हो इसलिए साइज इंक्रीज नहीं होती, सी इट इज स्टिल 1.25 इटसेल्फ। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर गैलियम से इंडियम पे जाता है तो गैलियम के पहले भी डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इंडियम के पहले भी डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो अब कुछ नया नहीं हुआ ना कि गैलियम की भी साइज, गैलियम और इंडियम में ऐसा कोई अलग नहीं है, गैलियम में भी डी इलेक्ट्रॉन्स है, इंडियम में भी डी इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब गैलियम और इंडियम कंपेयर करो तो आपको कोई फर्क ही नहीं लगेगा, यू विल नॉट, मतलब फर्क नहीं लगेगा एज इन आपको यही लगेगा नॉर्मली जो है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, क्योंकि डी का इफेक्ट बस इसमें दिख रहा है और इसमें नहीं दिखता तो अलग चीज है, बट यहाँ पे ऐसे पता है ना डी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट गैलियम में भी दिखेगा, डी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट इंडियम में भी दिखेगा, तो ये दोनों इफेक्ट्स वैसे ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसी एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ओके, नाउ अब आप यहां से और नीचे जाओ, आप हम लोग यहाँ पे आप आते हैं तो आपको रियलाइज होगा, अब ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला आप देखो कि ये जो डी के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, टाइटेनियम की साइज 1.32, जिरकोनियम की 1.45, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट आप जिरकोनियम से हैफनियम पे जाते हो तो इनफैक्ट साइज ऑलमोस्ट सेम रह रही है, या इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है? डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि हैफनियम से पहले, इसके पहले कोई एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे या एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, बट आप हैफनियम का कन्फिग्रेशन लिखोगे ना तो हैफनियम का कन्फिग्रेशन क्या होगा, एक काम करते हैं हैफनियम का कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिरकोनियम एंड हैफनियम के। जिरकोनियम होता है क्रिप्टॉन 5s2 4d2, हैफनियम भी होता है 6s2 5d2, सो 5s का 6s हो गया, 4d का 5d हो गया, एंड एक शेल इंक्रीज हो गया ना, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल आपका 5th शेल है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल 6th शेल है। बट इफ यू लुक एट हैफनियम, हैफनियम के केस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं उसमें से 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल में ऐड हुआ है ना। अब ये एफ सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर वेरी पुअर एट स्क्रीनिंग, दे आर पुअर एट स्क्रीनिंग, एंड बिकॉज दे आर पुअर एट स्क्रीनिंग क्या होता है कि आपकी जो साइज है वो साइज डिक्रीज हो जाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो साइज आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज वाई आप जैसे ही जिरकोनियम से हैफनियम पे जाते हो तो साइज डिक्रीज हो जाती है, उसी तरह से नियोबियम से टैंटेनम पे जाते हो 1.34 1.34 साइज इंक्रीज नहीं हो रही है, मॉलिब्डेनम से टंगस्टन हार्डली साइज इंक्रीज हो रही है। ओके, फिर आप जैसे जैसे यहां से दूर जाओगे ना तो ये इसका जो इफेक्ट है ना वो वीक होता जाएगा। सो पैलेडियम से प्लैटिनम यूजुअली आप मतलब फिर दूर जाओगे तो ये इफेक्ट वीक होगा, बट अदरवाइज इफ यू सी टिल दिस पॉइंट, टिल ऑलमोस्ट सिल्वर एंड गोल्ड योर साइजेस आर नॉट डिफरेंट। यूजुअली क्या होना चाहिए कि एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज ना, बट यहाँ पे कोई साइज में इंक्रीज नहीं हो रहा, एंड द रीजन इज बिकॉज कि इन एलिमेंट्स के पहले यहाँ पे ये एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर एट शील्डिंग। ठीक है, ओके, आप ना यहाँ पे भी डिफरेंस देखो, 2.16 से 2.35 ये कितने का डिफरेंस है, 0.19 का डिफरेंस है, 1.91 से 1.98 ये 0.07 का डिफरेंस है, बट वही आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1.50 से 1.55 ये रिलेटिवली डिफरेंस बहुत कम है ना। डिफरेंस कम इसलिए है क्योंकि ये जो थैलियम है, थैलियम के अंदर भी थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच विल बी वेरी पुअर एट स्क्रीनिंग, एंड बिकॉज दे आर पुअर एट स्क्रीनिंग तो जो एक्सपेक्टेड साइज है उसके कंपैरिजन में साइज जो होगी वो कम होगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। ओके।
एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शन यही दो चीजों की वजह से आएंगे। पहली बार जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे तब एक्सेप्शंस आएंगे। सो एक्सेप्शंस आपके यहां पे होंगे, ये गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। एंड पहली बार जब एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब एक्सेप्शंस आएंगे। तो यहां से, क्योंकि यहां पे पहली बार एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो इन सब की एटॉमिक साइज वुड बी एक्सेप्शनल। ओके, सो एटॉमिक साइज विल बी एक्सेप्शनल फॉर 5d सीरीज एंड एटॉमिक साइज विल बी एक्सेप्शनल फॉर ये 4p सीरीज। 4p एलिमेंट्स है, उनकी एटॉमिक साइज एक्सेप्शनल होगी। ठीक है, मोरेवर आप जितना आप जैसे ये 4p की एटॉमिक साइज एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन्स पहली बार आ रहे इसलिए। तो इसका भी इफेक्ट ना ये यहां पे और यहां तक दिखाई देगा, बट जैसे जैसे फिर आप आगे जाओगे ना ये इफेक्ट वीक होता जाएगा। देखो ये यहां पे ऑलमोस्ट सेम है, यहां पे हार्डली कोई डिफरेंस है, बट फिर ये डिफरेंस बढ़ रहा है ना 1.10 से 1.21, 1.04 से 1.14, 0.99 से 1.14। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट है वो फिर आगे वीक होता जाता है। उसी तरह से एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट है यहां पे बहुत प्रोनाउंस्ड है, बट जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते हो इफेक्ट वीक होता जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, यूजुअली जब कभी आप नंबर्स देख रहे हो ना, या पीरियोडिक टेबल या आप कोई भी डेटा देखते हो टेक्स्ट बुक में, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और उसमें आप ऐसे नंबर्स देखते हो, तो ऐसे ब्लाइंडली मत देखो या बस पढ़ मत दो, वो देखो कि एक्सेप्शंस कहाँ पे। ऑलवेज लुक फॉर एक्सेप्शंस, उनको मार्क करो एंड फिर आप पूछो कि सर ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, कहाँ से ये एक्सेप्शन आ रहा है, क्या रीजन है। ओके, एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सेप्शंस पे ही बनेंगे। जनरल ट्रेंड तो सबको पता होती है, एक्सेप्शंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साइज ऑफ आयंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम लोगों को पता है कि कैटायंस जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, एनायंस जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। एंड बाय द सेम लॉजिक, व्हाई आर कैटायंस स्मॉलर इन साइज, बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिपल्शन कम होगा ना। एक मिनट, cations are smaller and anions are larger. So if I have to compare Fe plus 3 and Fe plus 2, दोनों कैटायंस है, बट जितना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना कम होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब आपने उतने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है, एंड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। बट इलेक्ट्रॉन्स जितने बाहर निकालोगे फोर्स ऑफ रिपल्शन आपका उतना कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा डोमिनेट करेगा, एंड अट्रैक्शन के वजह से साइज डिक्रीजेस। सो Fe plus 3 is smaller and this is larger. So I can say that atomic size is inversely proportional to positive charge. आपका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी साइज छोटी होगी। Similarly, when we talk of anions, okay, let's say S-2 and S-4. So in this case, ये S-4 will be larger क्योंकि this has more number of electrons. More number of electrons would mean more repulsion, more screening, and more repulsion would mean the size would increase, and this will be smaller than this. ये न्यूट्रल एटम से तो ये अभी भी बड़ा ही है, इसके कंपैरिजन में ये छोटा होगा। So I can say now size is directly proportional to your negative charge. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये दोनों चीजें जो है ये आपको क्लियर है। फाइन, सो यहां पे साइज जो है ये प्रॉपर्टी खत्म होती है। देयर आर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग आयोनिक रेडिया दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, वन इज चार्ज। ये आयोनिक रेडिया जो है हम लोगों ने देखा इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। सेकेंड, मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत बार ना ये इंडिविजुअल आयन जो होता है, मान लो ऐसा नहीं है कि जैसे आप इंडिविजुअल एटम की साइज मेजर नहीं कर सकते, आप उसी तरह से इंडिविजुअल
आयन की भी साइज मेजर नहीं कर सकते। सो आप क्या करते हो कि हमें पता है Na प्लस जो है ये Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके NaCl स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप इस NaCl स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, जैसे हमने मेटालिक रेडियस फाइंड आउट की थी, आप वैसी ही चीजें करते हो। एंड आप Na प्लस एंड Cl के बीच ये जो इनके न्यूक्लिया है इनके बीच का आप डिस्टेंस निकालते हो, एंड यू से दैट दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। अब मान लो आपने ये डिस्टेंस मेजर किया एंड आपको अगर जो ये पता है तो दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड आउट। सो यू कैन सी ओवर हियर कि जो रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंड ये जो डिस्टेंस है ना वो डिपेंड करता है कि NaCl की ज्योमेट्री कैसी है, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है। सो दैट इज वाई अगर जो NaCl मान लो कोई और स्ट्रक्चर बनाता है तो आपको जो रेडियस मिलेगी दैट वुड बी डिफरेंट, आप जो रेडियस कैलकुलेट करोगे दैट वुड बी डिफरेंट। सो दैट इज वाई करेक्शंस शुड बी मेड when the geometry changes or when the coordination number changes। coordination number क्या होता है कि जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है तो Na plus is always surrounded by 6 Cl minus ions। तो हम लोग कहते हैं कि Na plus का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। ओके, बट अगर जो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होगा तो आप जो रेडियस कैलकुलेट करोगे दैट विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, सो रेडियस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, फिर हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो आयंस है दीज आयंस आर स्फीयरिकल इन नेचर। नाउ ये अजम्पशन आपका ट्रू होगा अगर जो ये आयन Na प्लस जैसा है या Mg2 प्लस जैसा है विच हैव गॉट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। सो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के लिए तो भी ये करेक्ट है, दिस इज फाइन। ओके, बट जहां पे इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी शेल है, वहां पे ये अजम्पशन कि आयन जो होता है वो स्फीयरिकल होता है, दैट अजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, दैट अजम्पशन इज नॉट राइट। तो दैट इज वाई ऐसे केस में आयोनिक रेडिया जो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है दैट माइट नॉट बी करेक्ट। ओके, बट दिस इज अ गुड इनफ अप्रोक्सीमेशन एंड इट विल जस्ट गिव अस एन आइडिया, एक फील देगा कि कौन सा आयन बड़ा है कौन सा आयन छोटा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, नाउ प्लीज रीड दिस पार्ट फ्रॉम NCERT। ओके फाइन, चलो देन आई एंड द सेशन ओवर हियर। बाय एवरीवन।